आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसे सदियों तक जानबूझकर हमसे छुपाया गया, इतिहासकारों ने भी और सरकारों ने भी। एक ऐसा राज जिसे आप कह सकते हैं सचमुच उत्तर पश्चिम भारत की मिट्टी में ही दफन कर दिया गया था। सोचिए, 12,000 दुनिया के कुछ सबसे खूंखार और तपे तपाए सैनिक वो हिंदुस्तान के देहात में मार्च करते हुए गए और बस गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। बात है 1762 की सर्दियों की। उस जमाने का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार विजेता अहमद शाह दुर्रानी, उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसे वो ना तो समझ पाया और ना ही कभी हरा सका। आप देखिए, ये लड़ाई बड़ी अजीब थी। एक तरफ अहमद शाह दुर्रानी की विशाल शाही फौज और दूसरी तरफ सिख। ये कोई राजा की सेना नहीं थी, ये तो योद्धा संतों का एक समूह था जो अपनी आस्था, अपने विश्वास के लिए लड़ रहे थे। अब दुर्रानी के लिए ये बात समझना नामुमकिन था। वो जब भी हमला करता, ये सिख योद्धा पता नहीं कहाँ, जैसे जमीन निगल जाती हो, गायब हो जाते और फिर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आ जाते। तो दुर्रानी और उसके सेनापति बस यही सोचते रहते थे कि आखिर ये होता कैसे है। मिलिट्री के सारे नियम, सारी समझ यहाँ आकर फेल हो रही थी। सवाल एक ही था, आखिर ये बार बार बच कैसे जाते थे। और फिर एक दिन दुर्रानी के पास एक खुफिया रिपोर्ट आई, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सबको चौंका दिया और जिसने आखिरकार सिखों के इस रहस्यमयी तरीके का राज खोल दिया। रिपोर्ट क्या थी? दुर्रानी का जो सबसे भरोसेमंद जासूस था, उसने एक ऐसी बात की पुष्टि की जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने बताया कि पंजाब की जमीन के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा, एक नामुमकिन सा लगने वाला नेटवर्क बना हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं थीं। इनका स्केल, इनका पैमाना ही हैरान करने वाला था। सोचिए, ये सुरंगें लाहौर से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक फैली थीं, इतनी चौड़ी कि घुड़सवार सैनिक अपने घोड़ों के साथ आराम से निकल जाएं, और इतनी गहरी कि पूरे के पूरे गांव के गांव उनमें छिप सकें। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने वाले हर एक कारीगर ने एक कसम खाई थी, एक अटूट शपथ, कि ये राज बताने से पहले वो मर जाएंगे। अब दुर्रानी जैसा आदमी, जिसका इतना बड़ा ईगो था, वो एक ऐसे दुश्मन को कैसे बर्दाश्त कर सकता था जिसे वो देख ही नहीं सकता, जिसे वो खत्म ही नहीं कर सकता। तो उसने वो किया जो उसके जैसे बादशाह करते हैं। मिशन एकदम साफ था और बेरहम भी। उसने अपने 12,000 सबसे बेहतरीन, जंग के मैदान में पके हुए अफगान सैनिकों को पंजाब भेजा। काम सिर्फ एक था, जाओ उन गुप्त सुरंगों को ढूंढो और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। कहानी खत्म। और वो सैनिक गए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ। और फिर उन्हें दोबारा कभी किसी ने नहीं देखा। न एक सैनिक, न एक घोड़ा, न उनके हथियार का एक टुकड़ा। पूरी की पूरी 12,000 की फौज जैसे हवा में गायब हो गई। तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में क्या लिखा गया? दुर्रानी के दरबारी इतिहासकार ने 12,000 सैनिकों के गायब होने पर बस ये 4 शब्द लिखे, जंगल में खो गए। बस इतना गोलमोल जवाब कि ये अपने आप में एक जुर्म जैसा लगता है। और इसके बाद 100 साल से भी ज्यादा तक ये रहस्य बस उन शाही किताबों में एक अजीब सी लाइन बनकर रह गया, और कुछ नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सुराग मिलने शुरू हुए, जो उस दबी हुई सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। पहले 1820 के दशक में एक ब्रिटिश इतिहासकार जॉन मैल्कम ने साफ लिखा कि भाई, ये जंगल में खो गए वाली बात पर तो यकीन ही नहीं किया जा सकता। और फिर आया साल 1857, जब पूरी तरह से एक इत्तेफाक से एक बहुत बड़ी चीज सामने आई। हुआ ये कि अंग्रेज तरनतारन के पास रेलवे लाइन के लिए सर्वे कर रहे थे, जमीन खोद रहे थे, और अचानक उनकी जमीन धंस गई और वो एक भूमिगत कमरे में जा गिरे। जैसे ही ये खबर फैली, वहां के स्थानीय सिख बुजुर्ग इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस जगह के चारों ओर एक इंसानी दीवार बना दी। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उस राज को खोले। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक सर्वेयर, एडमंड कार्टराइट, किसी तरह उस अंधेरे में नीचे उतरने में कामयाब हो गया। और उस रात उसने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी जो उस खोई हुई सेना का पहला और शायद आखिरी ठोस सबूत है। उसने लिखा, मैंने एक ऐसा रास्ता देखा जो मेरी मशाल की रोशनी से भी कहीं आगे तक जा रहा था, और दीवारों पर लोहे के हुकों पर हेलमेट टंगे थे, अफगानी हेलमेट, जंग लगे हुए, पुराने और अनगिनत। अब कार्टराइट ने जो देखा, उसके बाद जो हुआ, वो इस राज पर हमेशा के लिए ताला लगाने की कोशिश थी।
अगली सुबह पहली चीज जो की गई वो ये थी कि उस गड्ढे को, उस शाफ्ट को कंक्रीट से भर दिया गया। उस राज को एक बार फिर, और इस बार शायद हमेशा के लिए, जमीन में दफन कर दिया गया। और यही बात हमें आज के समय में ले आती है। आज भी तरन तारन के पास की उस जमीन को पवित्र माना जाता है। किसी को भी वहां खुदाई करने की इजाजत नहीं है, न सरकार को, न किसी यूनिवर्सिटी को, न किसी आर्कियोलॉजिस्ट को, किसी को भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आज भी पंजाब में कहीं जमीन के नीचे वो अंधेरा रास्ता मौजूद हो सकता है जिसकी दीवारों पर उन 12,000 सैनिकों के हेलमेट टंगे हैं जो जमीन में तो उतरे पर कभी वापस नहीं आए। और ये हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाता है, उस अंधेरे में और क्या क्या छुपा है जो हमारा इंतजार कर रहा है।